हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी महिला ने संबंध बनाया है तो कितने दिन बाद हमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, कितनी महिलाओं को प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, किसको नहीं होती है, और कैसे पहचाने कि ये हमारा पीरियड है या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इसी के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को आप अच्छे से देखिए। तो आइए हम समझते हैं। जैसे किसी भी महिला ने रिलेशन बनाया है तो रिलेशन बनाने के एग्जैक्ट कितने दिन बाद हमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि हमारा जो ओव्यूलेशन पीरियड है यानी कि फर्टाइल विंडो है वो कौन से दिन पे है। तो मान लीजिए कि अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो उसमें से हम 14 दिन माइनस करेंगे तो क्या आपकी ओव्यूलेशन रहेगा? 14वां दिन, पीरियड का 14 दिन। ठीक है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 30 दिन की है तो 16वां दिन हमारा ओवुलेशन का रहेगा। ठीक है। तो अगर हमने 14 दिन पे रिलेशन बनाया है और अगर 24 तारीख तक आपको ब्लीडिंग हुई है यानी कि डेट से 4 दिन या 5 दिन पहले अगर आपको ब्लीडिंग हो गई है और वो ब्लीडिंग काफी कम मात्रा में है, सिर्फ स्पॉट आ रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश ब्लड नहीं है, ब्राउनिश भूरा टाइप का है या फिर पिंकिश टाइप का है, तो ये सिग्नल है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमने आज रिलेशन बनाया है और अगर 11 दिन के अंदर ब्लीडिंग हो गई है और थोड़ी सी हुई है, हमें पेड लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ हम वॉशरूम गए तब हमें दिखाई दी, या हमारी पेंटी पे 2-4-5 दाग लगे हैं, सिर्फ आज दाग चालू हुआ है ब्लीडिंग का, शाम तक बंद हो गया है या कल तक बंद हो गया है, तो ये हमारी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, ये पीरियड से नहीं हो सकते हैं। अगर हम 10 महिलाओं की बात करें तो कितनी महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी? तो जो 10 महिला है उसमें से सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी, 7 महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है। जैसे आप लोगों को मोटिवेशनल के तौर पे अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे कोई इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई थी, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, और अगर किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है तो क्या उसकी प्रेगनेंसी अच्छी नहीं होती? ऐसा कुछ नहीं होता है। आजकल इंटरनेट पे इतने सारे वीडियोस वायरल होते हैं, पेशेंट इतने ज्यादा पैनिक होके हमारे पास आते हैं ओपीडी में, मैडम मैंने तो ये वीडियो देख लिया, मैं तो पक्का प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई, मेरे को तो उल्टी हो रही, मेरे को तो जी घबरा रहा। पेशेंट इतने ज्यादा डरे हुए आते हैं कि बस पूछो मत। कई बार तो पेशेंट को कन्विंस करना ही मुश्किल हो जाता है। तो जनरली रिलेशन बनाने के अगर 10 दिन या 11 दिन के अंदर आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग होके बंद हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है। पर कई बार ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिन्होंने रिलेशन बनाया है, ठीक है, अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी तो उन्होंने इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल खा ली, जिसको आई पिल, अनवांटेड 72 या फिर एम पिल के नाम से जाना जाता है। ये टेबलेट रिलेशन बनाने के 72 आवर के अंदर अंदर हमें यूज करना रहती है, यानी कि खाना रहती है। ठीक है। तो अगर ये मेडिसिन खाने के एक हफ्ते या 10 दिन बाद आपको स्पॉटिंग हो रही है तो फिर ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का साइन नहीं है, मेडिसिन के कारण आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मुझे कई सारी महिलाएं पूछती है कि मैडम पीरियड और इम्प्लांटेशन में क्या फर्क रहता है? तो जनरली पीरियड और इम्प्लांटेशन में ये फर्क रहता है कि जो हमारा पीरियड आता है वो फ्लो में आता है, जबकि इम्प्लांटेशन जो होता है वो सिर्फ एक एक दो दो ड्रॉप यानी कि स्पॉटिंग जैसा आता है। पीरियड में क्रेम्स आते हैं यानी कि प्रॉपर जो पेट दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में कमर दर्द होती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी काफी तेज होती है। पर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में कोई पेन जरूरी नहीं है, कोई क्रेम्स जरूरी नहीं है, ना कोई बैक पेन होता है, हल्का फुल्का माइल्ड सा पेन होता है जिसको कि कई बार हम नोटिस भी नहीं करते हैं। इसके बाद हमारा जो पीरियड रहता है उसका फ्लो 3 से 4 दिन, 4.5 दिन, 5 दिन तक रहता है, पर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का 1 से 1.5 दिन होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। और पीरियड में हमें कंटिन्यू पेड लगाने की जरूरत पड़ती है,
पर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में पेड ना भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। तो ये जो कुछ मुख्य लक्षण रहते हैं वो मैंने बता दिया, जिससे कि आप लोग अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाए। फिर भी आपको किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, अगर मन में कोई डाउट है, तो आप एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेके आपका टेंशन दूर भगा सकते हैं। अगर आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। आप लोग घर बैठे अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी डाउट्स है आपके मन में वो क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे कि वो इतने ज्यादा परेशान होके आते हैं कि बस उनको समझ में ही नहीं आता है, गलत सलत वीडियो देख लेते हैं। कई बार जनरल फिजिशियन से कंसल्ट करके आ जाते हैं। भाई जनरल से आप पूछोगे तो वो क्या बताएंगे, आप स्पेशलिस्ट के पास आइए ना, गायनिक के पास जाओगे तो गायनिक का तो यही काम है, तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या समझा है कि अगर रिलेशन बनाने के 11 दिन के अंदर आपको ब्लीडिंग हो रही है और वो हल्की फुल्की होके बंद हो रही है तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर आपको 11 दिन के बाद जो ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो 12 दिन पे हो रही है, 15 दिन पे हो रही है, 16 दिन पे हो रही है और उसका फ्लो तेज है, तो फिर वो पीरियड है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। ये वीडियो पूरा देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।